गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस, प्रवक्ता देवचंद दल सिंगार भारतीय विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय आर्यनगर शेखनपुर गाजीपुर बीएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, गणित शिक्षण के अंतर्गत अगले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा था गणित में मानसिक, मौखिक तथा लिखित कार्य, मेंटल, ओरल एंड रिटन वर्क इन मैथमेटिक्स। और आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है गणित का पाठ्यक्रम। गणित का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। मित्रों, बीएड सेकेंड सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत आज एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है गणित का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के विस्तृत ज्ञान को एक क्रम में संग्रह करने मात्र का नाम ही गणित का पाठ्यक्रम है। देखते हैं, गणित के विस्तृत ज्ञान को एक क्रम में संग्रह करने मात्र का नाम ही गणित का पाठ्यक्रम है। यानी कि यदि कोई विस्तृत ज्ञान है और उसको हम एक क्रम में इकट्ठा कर दे रहे हैं, संग्रह कर दे रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? गणित का पाठ्यक्रम कहते हैं। इसकी शिक्षण, या ये कहे कि इसकी गणित शिक्षण में बड़ी उपयोगिता है। यह शिक्षा का वह मार्ग है जिस पर चलकर विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। कनिग्म ने इनकी उपयोगिता पर प्रभाव डालते हुए कहा है, यह कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ में, यह कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह अपने पदार्थ रूपी विद्यार्थी को अपने आदर्श के अनुसार स्कूल में ढाल सके। इससे पढ़ने वाले सभी बालक निश्चित रूप से यह जान जाते हैं कि उनको नियत अवधि में क्या क्या पढ़ाना है। अध्यापक को भी इससे यह ज्ञात रहता है कि उसे निश्चित समय में क्या क्या पढ़ाना है। यानी बालक भी समझ जाते हैं कि उनको क्या क्या पढ़ना है और अध्यापक भी समझ जाते हैं कि उनको क्या क्या पढ़ाना है पाठ्यक्रम के रहने से। इसी के आधार पर वह वार्षिक कार्यक्रम रखता है ताकि नियत अवधि में अपने कोर्स को भली भांति समाप्त कर सके। परीक्षक या एग्जामिनर के दृष्टिकोण से भी पाठ्यक्रम बहुत उपयोगी है। इससे वे इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि बालकों ने क्या क्या पढ़ा है और इसी के आधार पर वे परीक्षा प्रश्न पत्र या एग्जामिनेशन पेपर बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम से शिक्षा कार्य में संलग्न सभी व्यक्तियों को सहायता एवं पथ प्रदर्शन मिलता है। आइए अगली हेडिंग पे चलते हैं, गणित का पाठ्यक्रम तैयार करना। देखते हैं गणित का पाठ्यक्रम तैयार करना कि कैसे गणित के पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। तो देखते हैं, गणित के पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए निम्नलिखित बातों पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें फर्स्ट है
बालक के स्तर को ध्यान में रखना। सेकेंड है पाठ्यक्रम सामाजिक जीवन से संबंधित हो। थर्ड है गणित शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखना। फोर्थ है पाठ्यक्रम का प्रत्येक स्तर पर तथा अन्य विषयों से संबंध। फिफ्थ है पाठ्यक्रम कक्षा के कार्य के अतिरिक्त समय के लिए व्यवस्था। और सिक्स पाठ्यक्रम कमेटी। तो ये 6 जो बातें लिखी गई हैं महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रख करके ही पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर, बालक के स्तर को ध्यान में रखना। जी हाँ, जब भी आप पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो बालक के स्तर को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बिना बालक के स्तर को जाने आप अच्छी तरह का पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम बालक के लिए होता है, बालक पाठ्यक्रम के लिए नहीं। उनकी योग्यता को बिना समझे आप पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर सकते। सेकेंड नंबर है पाठ्यक्रम सामाजिक जीवन से संबंधित हो। जी हाँ, जब भी आप पाठ्यक्रम तैयार करें सामाजिक जीवन से संबंधित रखें। बच्चा क्या किस क्षेत्र में है, कहाँ पर है, उसके क्षेत्र संबंधित गणित का प्रयोग करें। जैसे किग्रा, मीटर, सेंटीमीटर, इसका यूज करें। पाउंड या अन्य ऐसी इकाइयाँ जो उसके क्षेत्र का न हो, उसके पाठ्यक्रम में शामिल न करें, जिससे उसके अंदर कठिनाई नहीं होगी। या ये कहें कि उसके वातावरण की चीज़ों को उसमें शामिल करें। तीसरा नंबर है गणित शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखना। जब भी आप पाठ्यक्रम तैयार करें गणित शिक्षण के उद्देश्य को भी ध्यान में रखें, क्योंकि गणित शिक्षण का आप उद्देश्य ध्यान में नहीं रखेंगे कि इससे क्या होगा और पाठ्यक्रम में शामिल कर देंगे तो वो पाठ्यक्रम अच्छा नहीं होगा। तो इसमें उसके उद्देश्य को भी ध्यान में रखना होगा। और अगला नंबर जो चौथा है, पाठ्यक्रम का प्रत्येक स्तर पर तथा अन्य विषयों से संबंध। यानी पाठ्यक्रम जब भी आप तैयार करते हैं तो उसका स्तर देख लें और अन्य विषय से उसका सहसंबंध स्थापित करके और तब पाठ्यक्रम तैयार करें। एक शब्द इसमें आया, मैंने कहा कि सहसंबंध स्थापित करके, यानी अन्य सब्जेक्ट के साथ उसका सहसंबंध। यदि सहसंबंध आपको समझ में नहीं आया हो तो मैंने पहले से ही सहसंबंध पर एक टॉपिक पर एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख करके जान सकते हैं। उसको देखने के लिए आप YouTube पर सुनील कुमार सारस सर्च करें और मेरे फोटो को क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाएं और वहां पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर को टच करें, जिसमें सभी हमारे वीडियो आपको प्राप्त होंगे। उसमें सहसंबंध पर आपको वीडियो बनाया गया है, वो आपको मिल सकता है। तो सहसंबंध यानी कि दूसरे विषय के साथ संबंध स्थापित करके उसको पढ़ाना, जैसे भूगोल के साथ, इतिहास के साथ, यानी कि इसमें जो भी गणितज्ञ हैं उनकी जीवनियाँ, उनकी खोज, वो सभी इसमें उनकी हिस्ट्री लिखी दिया जाए, बता दिया जाए, उसके बारे में भी पाठ्यक्रम में रखा जाए। आइए देखते हैं पांचवा है पाठ्यक्रम कक्षा के कार्य के अतिरिक्त समय के लिए व्यवस्था। जब भी पाठ्यक्रम आप बना रहे हैं तो कक्षा के कार्य के अतिरिक्त समय के लिए भी उसमें व्यवस्था दी जानी चाहिए।
और लास्ट में है छठवां है पाठ्यक्रम कमेटी। क्या है? पाठ्यक्रम कमेटी। तो ये पाठ्यक्रम जो कमेटी है, जब भी कोई पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तो एक कमेटी का गठन होता है और उस कमेटी के द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो उस कमेटी में एक अध्यापक को होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अध्यापक उसके स्तर को जानता है कि बच्चा किस स्तर का है और पाठ्यक्रम कैसा बनाना चाहिए। तो उसमें एक कुशल अध्यापक का भी होना पाठ्यक्रम के कमेटी में आवश्यक है। कोई गणितज्ञ हैं, वो सब तो रहते ही हैं, पर उसमें एक अध्यापक का भी होना चाहिए। यानी कि जब कमेटी बनती है पाठ्यक्रम की तो उसमें एक कुशल अध्यापक का भी होना आवश्यक है। तो इस तरह से आप निम्न बातों का ध्यान देकर के गणित का पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। इसका सेकेंड पार्ट अगले टॉपिक में दिया जाएगा। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।